थंबनेल से पता चल गया होगा जो आज की क्लास में कौन से सब्जेक्ट होने वाले हैं। और इस सब्जेक्ट को हमको इसलिए उठाना पड़ता, हमको ये सब्जेक्ट उठाने का कोई शौक है ही नहीं। तो सब्जेक्ट उठाना इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जब ऑफलाइन क्लास में हम अपना क्या करते हैं, जो बच्चों सबको रिवाइज करवाते हैं या सेट बनवाते हैं, तो उधर से आकर उठा के कुछ पढ़ाए हैं, कुछ छाप देते हैं, कुछ छाप देते हैं, इसलिए क्योंकि टॉपर देने वाली संस्था जो है उन सबका क्लास देख देख कर आते हैं और छाप देते हैं। बोले कि कहाँ से छापा रहे, तो वो फलानामा सर जी ने पढ़ा है, चिलना सर जी ने पढ़ा है। और जब उसका वीडियो देखे हैं तो कुछ इस प्रकार से परिणाम हमको प्राप्त होगा। तो उन बच्चों और जो भी देख रहे हैं, सर जी हो चाहे बच्चे हो चाहे खुद ये सर हो, तो इन सर से हमारा यही रिक्वेस्ट होगा कि सर जो क्लास में आते हैं तो क्लास में आने से प्लीज पहले अपना खुद रिवाइज कर लीजिए या देख लीजिए क्लास को, क्योंकि आपके ऊपर कितना आदमी विश्वास करते हैं आपको पता होगा। जो आपको पता है कि 1.51 मिलियन लोग आपके ऊपर विश्वास करते हैं, इतना आदमी का आप भरोसा है, और आप जो कह देते उनको सभी को वही सही लगता है, जिसके कारण बच्चा क्या करते हैं, जाकर ढेर सारे मिस करते हैं। अब क्या होता है चलो जानते हैं। यहाँ पे एक सवाल देख रहे हैं, और यह सवाल कहाँ से लिए गए हैं, तो सर जी के चैनल पर थे, सर जी ने सीरीज करवाए हैं। और वह सीरीज कौन सा है, जो 25 में एग्जाम देंगे तो उन बच्चों के लिए बिहार बोर्ड ने एक मॉडल पेपर जारी किया, तो मॉडल पेपर का यह सवाल है। और हाल फिलहाल में सर जी के चैनल पर पड़ा होगा, जाकर वहां से भी देख सकते हैं। जो यहाँ पे एक सवाल है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो दाएं हाथ के अंगूठे का जो नियम है तो प्रतिपादित किसने किया, तो सर के अनुसार इस नियम का प्रतिपादित जो किया गया है तो वो फ्लेमिंग है। फ्लेमिंग दाएं हाथ के अंगूठा नियम नहीं दिए थे, अंगूठा नियम सर अलग होते हैं। नहीं है तो जाकर देख लीजिएगा, बुक को भी थोड़ा सा देखा कीजिए। तो दाएं हाथ की जो अंगूठा नियम है किसने दिया था, मैक्सवेल ने दिया था। आपको तो विश्वास नहीं होगा ना, हम गलत बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम गलत बता रहे हैं। हम गलत इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मेरे पास सब्सक्राइबर नहीं है, इसलिए ना आपको विश्वास दिलाने के लिए हम काट कर रख लिए हैं जो बुक का कुछ पार्ट है। यहां से आप जैसे देखते हैं तो आपको फिर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आगे जो आगे है, जो प्रतिरोध को जोड़ा जाता है मान बढ़ाने के लिए ऐसा दिया गया है। इधर क्या है वो देख लीजिएगा, 2025 वाला मॉडल सेट में है। इसमें तो सर ने सही ऑप्शन तो सही टिक किया है, ऑप्शन ए होगा। लेकिन उसके बाद क्या कर रहे पता है, उदाहरण दिए हैं सर जी, 2 ओम का प्रतिरोध, 2 ओम का प्रतिरोध, दोनों को जोड़ रहे किस क्रम में, तो समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं तो समांतर क्रम सही है, जोड़ रहे 1/2 करेंगे। लेकिन 1/2 करने के बाद क्या होगा, आंसर इसका 1/4 होगा। ये तो गलत हो गया, भिन्न का जोड़ गलत है। हम ये नहीं कहते हैं कि सर को भिन्न का जोड़ नहीं होते हैं, मिस्टेक हो जाते, थोड़ा बहुत होता है, ये सब तो चलते हैं। लेकिन इसके बाद यहाँ पर समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है, आर होता है। तो यहाँ पर आर की मान निकालना चाहिए ना, तो सर किसका मान निकाल कर छोड़ दिए हैं, 1/8 का मान निकाल कर छोड़ दिए हैं, इसी को बोल दिया है आर हो गया। यानी कि समतुल्य प्रतिरोध 1/8 को समतुल्य प्रतिरोध होता है, जो कि 1/8 क्या समतुल्य प्रतिरोध है, यह समतुल्य प्रतिरोध नहीं है। समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है, आर होता है। विश्वास नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, जरा सा वेट कीजिए। अब ये देखिए क्लियर है। तो सर ने क्या है, इनका जरूर मिस होता है, छोटी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं, वो चलने वाला है। लेकिन यहाँ आप देखिए 1/8 इजिकल टू कितना निकला है, तो 12/24 आया है। जो समतुल्य प्रतिरोध यानी कि आर निकालना होगा, समतुल्य प्रतिरोध आर निकालना होगा, तो क्या होते, उलट जाते, व्युत्क्रम होते हैं, उलट जाएगा, उल्टेगा तो भी जाकर आंसर बनेगा, अन्यथा आंसर नहीं, वो गलत था। ठीक है, चलो अगला सवाल है, नीचे दिए गए अभिक्रिया के संबंध में कौन कथन सत्य है। नीचे जो अभिक्रिया दिया गया है इसमें कह रहा है कौन सा सही है,
इसमें सर के अनुसार सही कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या कर रहा है? कार्बन अपचयित हो रहा है। कार्बन अपचयित, अपचयित मतलब क्या होता है? सर को पता होगा, मिस होते हैं, ऐसा बात हम नहीं कहते सर को पता नहीं है, पता है पर मिस होता है। लेकिन इस प्रकार से, इस प्रकार की मिस करने से बच्चों को तो विश्वास है आप पर, जो सर सही पढ़ाते हैं और पढ़ाते भी है सही में। हम ये बात नहीं कहते सर गलत पढ़ाते, हम मिस होते हैं। लेकिन आपका एक मिस से आपका जो मिलियन में सब्सक्राइबर है, वो मिलियन बच्चों को क्या होते हैं, विश्वास हो जाए तो वही सही है। बाद बाकी बुक हो चाहे अन्य कोई टीचर हो, उसके ऊपर विश्वास नहीं होता। जब बच्चा एग्जाम में जाएंगे तो क्या करके आएंगे? जो संजय सर ने पढ़ाए थे टिक करके आएंगे, क्या हो जाएगा? वो गलत हो जाएगा। तो क्या होता है? अपचयित क्या होता है? अपचयित यानी कि जब क्या होता है, अपचयित का बात करते हैं। अपचयित क्या होता है? जब ऑक्सीजन हटता है, ऑक्सीजन हटता है किसी भी पदार्थ से, जब क्या होता है, ऑक्सीजन हटता है, या हम कहते हैं हाइड्रोजन क्या होता है, जुड़ता है। हाइड्रोजन जुड़ेगा या ऑक्सीजन हटेगा, उस स्थिति में क्या होता है, अपचयित होता है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं। अच्छा, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं तो कार्बन क्या होगा, उपचयित होगा। यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, या हम कह दे, या हम कह दे यहाँ पर, या हम कह दे हाइड्रोजन का हटना। ऑक्सीजन जुड़ेगा तो पर भी, या हाइड्रोजन हटेगा तो पर भी। तो दोनों स्थिति में कौन सी क्रिया होगा? तो दोनों स्थिति में उपचयित अभिक्रिया होगा। तो इन सवाल का आंसर सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ये जो दिए हैं ये गलत होगा। इसलिए कहते हैं जो क्लास आने से पहले खुद एक बार देख लीजिएगा, तो क्या होगा, जो 1.5 मिलियन जो आपका सब्सक्राइबर है, इनका विश्वास आप पर बना हुआ है। वही है, देख लीजिए, नहीं तो बुक में भी आपको मिलेगा, पढ़ लीजिएगा तो समझ जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक नहीं है? निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक नहीं है? तो सबसे पहले तो आयनिक यौगिक को समझ लो। आयनिक यौगिक होता है क्या? जो समझते होंगे उसके लिए तो बहुत बढ़िया, लेकिन जो नहीं समझ रहे आयनिक यौगिक क्या हो, तो थोड़ा सा समझ लीजिए। जो आयनिक यौगिक होता है, जब क्या होता है, धातु, धातु, और साथ में क्या आता है, अधातु, अधातु। धातु और अधातु दोनों संयोग करते, यानी कि दोनों जब अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है वो क्या होता है, आयनिक यौगिक होता है। क्या होता है? आयनिक यौगिक। यहाँ पर बात क्या जा रहा है, जो आयनिक यौगिक नहीं है। सर का आंसर सही है, आयनिक यौगिक नहीं है, ये 100% सही है। जो आयनिक यौगिक क्या है, नहीं है। लेकिन बताना जरा सा, जो हम भी देख रहे हैं, CO2, ये CO2 कौन सा यौगिक है? जब इनके ऊपर आपने चर्चा कर ही लिए, इनके ऊपर चर्चा कर ही लिए, तो ई कहां चला गया? इसके ऊपर भी तो चर्चा करना चाहिए। तो सी, यहां पर देखो सी क्या है, सी मतलब कार्बन, सी मतलब कार्बन। कार्बन क्या है? कार्बन अधातु। क्या है? अधातु। उसके बाद ओ क्या है, O2, ये क्या हो गया, ये भी क्या होगा, अधातु। अधातु अधातु मिलेगा तो क्या होगा, आयनिक यौगिक बनेगा? नहीं बनेगा। आयनिक यौगिक यह भी नहीं है, इसको भी चर्चा में लेना चाहिए। और वैसे भी यदि देखे, यदि एक ही सवाल में 2 आंसर सही होता है, एक ही सवाल में 2 ऑप्शन सही होता है, तो 2 ऑप्शन सही होता है, तो जो पहले नंबर पर ऑप्शन आता है उसको टिक किया जाता है। समझ रहे हैं इन बात को? नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरे नंबर वाले को टिक करो, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकता है। लेकिन नियम के अनुसार पहला ऑप्शन को टिक किया जाता है। दूसरे को कर रहे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है करो, लेकिन बताना तो होगा कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। ये था। अगला है, जो निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक यौगिक अधिक अभिक्रियाशील है? कौन कार्बनिक यौगिक अधिक अभिक्रियाशील है? ठीक है, अधिक अभिक्रियाशील कौन होगा? तो C2H4 अधिक अभिक्रियाशील होगा, ये तो दिक्कत नहीं है।
लेकिन कंसेप्ट क्या पता है? कंसेप्ट यह है कि C2H6 C2H6 एल्केन, यह भी एल्केन, यह भी एल्केन, लेकिन यह एल्केन नहीं है। यह भी एल्केन, लेकिन यह एल्केन ग्रुप का नहीं है। 3 गो एल्केन ग्रुप का, 1 गो एल्केन ग्रुप का नहीं है। सोच सकते हैं? अब बताइए क्या होगा। उसके बाद है स्वपरागन निम्न में से किसमें होता है? तो स्वपरागन जो होता है, आंसर ठीक है, जो उभयलिंगी होगा। आंसर ठीक है, उभयलिंगी होगा। सर ने लगातार टोपर देते आ रहे हैं और कई सालों से पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन फिर भी स्वपरागन एक लिंगी में होता है कि उभयलिंगी में होता है कि किस में होता है, अभी तक कंफ्यूजन ही चल रहे हैं। अभी तक कंफर्म नहीं है कि स्वपरागन किन में होते हैं। देखिए तो वहां पर क्या लगल था, टोपर देते, फर्स्ट रैंक वाला सेकंड रैंक वाला सर जी के पास से निकलते हैं, लेकिन स्वपरागन पर परागन में अभी भी कंफ्यूजन चलिए रहा। या एक ही वीडियो को वो जो मॉडल पेपर पढ़ाए गए हैं सर के द्वारा 2025 वाला, एक या दूसरे वीक पीछे में, उसी का यह है। और ये इसको इसलिए देखना पड़ा हमको, क्योंकि बच्चा सबको जो हम टेस्ट ले रहे थे या पूछ रहे थे, इसी अनुसार से एकदम बता देते। तो पूछे ऐसा काहे कर रहा है, तो बोले थे कि फलना सर को हम पढ़ के आए, इसलिए हमको देखना पड़ा। और दूसरा बच्चा इस प्रकार से ना करे और इस प्रकार की समस्या हमारे पास फिर से ना आवे, इसलिए हमको ये काम करना पड़ रहा है। और सर को हम बड़े भाई जैसे मानते हैं, और यह मेरा कतई उद्देश्य नहीं है कि हम बड़े भाई को कष्ट पहुंचाए। ठीक है। अगला है कि सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है। सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण सर ने सही टिक किए हैं। जो सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है, जीवाणु कवक दोनों है, ए और बी दोनों। ठीक है, आंसर में दिक्कत नहीं है, सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण। लेकिन कंसेप्ट क्या पता है? कंसेप्ट ये है कि जीवाणु सूक्ष्म है, जीवाणु सूक्ष्म है, कवक सूक्ष्म है, इसलिए जीवाणु सूक्ष्म और कवक सूक्ष्म दोनों सूक्ष्म है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी, ए और बी दोनों। लेकिन हम पूछना चाहते हैं सर जी से, सर जी बताएं, यह सवाल जो देख रहे हैं यह क्या विशाल है? सवाल क्या है? विशाल है। जीवाणु सूक्ष्म है, ठीक है, बात मान लिए। कवक सूक्ष्म है, बात मान लिए। दोनों सूक्ष्म है, इसलिए ए बी दोनों हो जाएगा। लेकिन सवाल क्या है? यह सवाल क्या विशाल है? क्या यह कॉन्सेप्ट सही लग रहा है? जो जीवाणु सूक्ष्म है इसलिए हो जाएगा, कवक सूक्ष्म है इसलिए हो जाएगा, दोनों सूक्ष्म इसलिए ए बी दोनों हो जाएगा। लेकिन सवाल भी तो सूक्ष्म है, यह कॉन्सेप्ट नहीं है। इसका रीजन क्या होगा जो सवाल क्यों नहीं हुआ? तो सवाल इसलिए, सूक्ष्म उपभोक्ता मतलब क्या हो गया? यानी कि ऐसे सूक्ष्म जीव, ऐसा जो जीव जो क्या करते हैं, जो एकदम अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, सड़े गले हुए पदार्थ जो होते हैं, उसको अपघटित यानी कि खत्म कर देता है, यानी कि क्लीन साफ करने का काम करता है, उसको कहते हैं सूक्ष्म उपभोक्ता। और जीवाणु जो होते हैं, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं, जीवाणु में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, कवक में भी क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं। जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं, क्या वो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं? नहीं करते। जो भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते, क्या होते? परपोषी होते। इसलिए उन्होंने सारे गले को खाते पीते एकदम साफ सुथरा करते रहते। लेकिन बात कर ली जब सवाल की, यह क्या होते? स्वपोषी होते। क्या होते हैं? स्वपोषी होते। स्वपोषी इसलिए यह होता है क्योंकि इनमें क्या होते हैं? क्लोरोफिल पाए जाते, यानी कि इसमें प्रकाश संश्लेषण होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होते हैं, इसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं, इसलिए सवाल क्या होगा? सूक्ष्म उपभोक्ता नहीं होगा, बल्कि सवाल भी क्या है? एक सूक्ष्म जीव ही है। क्लियर? तो इस प्रकार से कुछ क्या होते हैं हमको देखने को मिलते हैं। तो यदि आप सब यदि देख रहे हैं वीडियो को, तो पता चल गया होगा कि इस प्रकार से क्या सब होते हैं और कैसे 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 सर जी सब इतना एक वीडियो में इतना कंफ्यूजन लेकर, इतना गलत सवालों को बता करके फिर भी टॉपर दे देते हैं। तब सोच सकते हैं, आप खुद समझदार है। यदि इस क्लास का कोई भी बच्चा ऐसा है जो वीडियो को देख रहे हैं और चाहते हैं जो एग्जाम में बेहतर करने के लिए, तो इसी चैनल के माध्यम से
यदि फेसबुक या इंस्टा पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर जाकर सर्च करना जीएसके सर क्लासेस 2.0, तो वहां पर आपको चैनल मिल जाएगा जहां पर कि 7 बजे से आपको एकदम यह सीरीज कराए जाते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सब कुछ कराए जाते हैं एकदम फ्री में। नहीं तो बाद में कि आपका जिंदगी आप जानिए, फिर इसी प्रकार से क्लास करते रहिए। ठीक है, आज के कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। यदि हाँ इस प्रकार के कोई आते हैं और हमको मिल जाती है इस प्रकार की वीडियो, तो क्षमा कर यदि कष्ट किसी को पहुंच रहे हैं तो इस प्रकार को हम लेकर आते रहेंगे।